थोड़ा रुक जाते हैं। मतलब अब हम कुछ नहीं करने वाले हैं क्या? करेंगे, एक और काम बाकी है। अरे क्या हुआ? अरे बताओ तो, किसने किया ऐसा? क्या तू बताएगा भी? तुम समझकर उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। अरे कुछ मत कहना। बहन आपको छुड़ाने के लिए, आपके परिवार को छुड़ाने के लिए, आपके बच्चों को छुड़ाने के लिए, आपको आशीष प्रदान करने के लिए, आपके बच्चों को आशीष प्रदान करने के लिए यीशु को शापित होना पड़ा। खुशहाल परिवार। हमारे प्रिय दर्शकों को हमारा प्रेम भरा अभिवादन। आज के दिन का कार्यक्रम जो हम देखने जा रहे हैं उसका शीर्षक है मेरे बदले यीशु। आज कई लोग इस सवाल के साथ कई जगह जा रहे हैं कि क्या मेरे पाप के लिए, शाप के लिए या मेरी बीमारी के लिए कोई प्रायश्चित है, पर यीशु कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और कारण क्या है? हमारी बीमारी की वेदना, हमारे पापों की सजा, पूर्वजों से आए हुए शाप, इन सभी को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उठा लिया था। हमें उसे उठाने की जरूरत नहीं। तो मेरे प्रियजनों, आप समझ सकते हो कि हम कितने प्रेमी प्रभु के आराधना करते हैं, इसीलिए हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे ज्योति बहन कार्यक्रम। खुशहाल परिवार। ज्योति बहन। भैया। ये क्या हो गया? ज्योति, बहन जी, अब आपकी बेटी कैसी है? ठीक है, अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं, बिल्कुल ठीक है वो। सुनकर खुशी हुई। मुझे माफ कर दो ज्योति, किसी अरे गहरे की बात सुनकर मैं गलत फहमी का शिकार बन गई थी, इसलिए तुम्हें भला बुरा कह दिया। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ ज्योति, तुम्हारे कहने से मेरी बेटी ने जहर नहीं पिया, पर मेरी बेटी और दामाद के बीच समस्या चल रही थी। उन्होंने गुस्से में मेरी बेटी को पीट दिया और मेरी बेटी ने जहर पी लिया। मैंने खामखा तुम्हें डांट दिया, मुझे क्षमा कर दो ज्योति। ऐसा मत बोलिए बहन जी, अभी तो आपकी बेटी ठीक है ना? परमेश्वर का शुक्र है। ज्योति, पता नहीं किस मुंह से मैं तुमसे ये पूछूं, पर मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बेझिझक पूछिए बहन जी। क्या तुम मेरी बेटी और मेरे दामाद से मिलकर उन्हें समझा सकती हो? जरूर बात करूंगी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं जरूर जाकर उनसे मिलूंगी। ठीक है ज्योति। ये क्या भैया, आप तो उसे भस्म करने वाले थे और वो तो बड़ी शान से चलकर जा रही थी। तू किसकी बाजू से है? मेरी बाजू से या उसकी? आपके साथ ही हूँ भैया, आपको छोड़कर कहाँ जाऊँगा। अब आगे बताइए क्या करेंगे आप? थोड़ा रुक जाते हैं। मतलब अब हम कुछ नहीं करने वाले हैं क्या?
करेंगे, एक और काम बाकी है। मतलब? जिसने मुझे मारा था ना, वह सुरेश, उसे सबक सिखाना होगा। सही कहा भैया, उसके मुंह पर 4 घूंसे मारना, तभी मुझे तसल्ली मिलेगी। किसे? तुझे मिलेगी, पर तुझ पर भरोसा नहीं मुझे। इस बात तो साथ रहेगा या फिर भाग जाएगा? अरे भैया, उस दिन मेरी तबीयत खराब थी ना, आप सिर्फ इस बार देखिए कैसी उसकी हालत खराब करता हूँ। अच्छा सुन, हमने सब जगह ढूंढ लिया, पर वो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। छुप गया शायद। भैया क्या हुआ? वहाँ देखिए। उसी ने हाथ उठाया था आप पर। ये तौलिया तो दे जरा। चल। मेरे भैया पर हाथ उठाता है। हम लोग कौन हो तुम लोग? अरे खुद को बड़ा होशियार समझता है क्या? छोड़ो मुझे। अब देख, ये ले। मुझ पर हाथ उठाता है। अब देख क्या हालत करते अरे हैं तेरी। कौन हो तुम लोग? मुझे क्यों पीट रहे हो? बैठ, छोड़ मत। अरे पकड़ इसे। भैया हाँ? सुरेश तो वहाँ पर है। सुरेश वहाँ पर है? छोड़ो। तो ये छोड़ो। कौन है? ये तो रमेश है। छोड़ो। भैया, ज्योति दीदी के बेटे की बात सुनकर आपको कितना पीटा था उसने, अब तो आपने उसके दोस्त को ही पीट दिया। अरे कौन हो तुम पता नहीं लोग? क्या करेगा वो। मैं तो चला। अरे अरे ये नीचे क्यों बैठा है? पता नहीं क्या हुआ। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? किसने हाथ लगाया तुझे? अरे बताएगा भी? तू समझकर मुझे पीट दिया उन्होंने। नहीं हाँ, बस कर। अब छोड़ दे। देखो मैंने भी कुछ नहीं किया। तुमने चुपचाप मार क्यों खाया? कोई बात नहीं दोस्त, तेरे बदले ही तो मार खाया ना मैंने। कोई बात नहीं है दोस्त, तू जिगरी दोस्त है मेरा। अच्छा पहले तू अस्पताल चल। चल। अरे चल उसकी बैठ, चल जरूरत बैठ। नहीं। अरे कहा ना बैठ। चल। इसकी तो ऐसी आदत नहीं थी, छोटी सी छोटी बात में भी कभी जवाब दिए बगैर नहीं रहा, और आज इसने मेरे लिए मार खाया। इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हुआ? पता नहीं क्या चमत्कार है। कहीं उस ज्योति दीदी का दिया किताब पढ़कर तो इसमें यह परिवर्तन नहीं आया? कहीं ये भी उनकी ही तरह तो नहीं बन जाएगा? क्या सोच रहा है सुरेश? नहीं कुछ नहीं। मेरे बदले तुमने बड़े शांत रहकर मार खाया, उसी के बारे में सोच रहा था। क्योंकि यीशु ने भी मेरे बदले मार खाया ना, इसीलिए। दीदी, आपने जो किया नहीं उसे लेकर ये लोग आप पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। क्या आपको गुस्सा नहीं आया? गुस्सा तो आया था और रोना भी बहुत आया, पर मैंने संयम रखा। प्रभु परमेश्वर में मैंने अपने आप को दृढ़ किया, इसलिए हालात संभल गए। प्रभु यीशु तो हमेशा भलाई करते फिरते थे, लेकिन हर जगह उन्हें अपमानित होना पड़ा। लेकिन उसे भी यीशु ने संयम के साथ सहन किया। गलती तो मानव जाति ने की, लेकिन जिस मनुष्य को उसका दंड भोगना था, उसकी जगह प्रभु ने दंड उठा लिया। मेरे बदले पापी होने का दोष उन पर लगाया गया। मेरे बदले उन्हें अपनी जान देनी पड़ी। रमेश, यीशु के त्याग के आगे मेरी समस्या तो बहुत छोटी है। सुरेश, मेरे बदले में यीशु ने दंड उठा लिया, तो तेरे बदले में मैंने मार खा लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो यही कह रहा था कि खुशहाल परिवार।
तो प्रियजनों के आपने ज्योति बहन कार्यक्रम देखा। हमने आज के कार्यक्रम में देखा कि एक दोस्त के बदले दूसरे दोस्त ने मार खाया। ठीक उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे पाप के लिए खुद पाप बन गए। हमारे शाप को बदलने के लिए कलवरी के क्रूस पर वो शाप बन गए और उन्होंने क्रूस पर वो सारी बीमारी वेदना उठा लिया जिसे हमें सहना था। तो आज के इस कार्यक्रम में आपके परिवार के आशीष के लिए प्रभु का संदेश देकर प्रार्थना करने के लिए बहन जॉयस लाजरस तैयार हैं। प्रार्थना के साथ संदेश सुनिए और आप भी परमेश्वर का आशीष प्राप्त कर लीजिए। खुशहाल परिवार। परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप सभी को मेरा प्रेम भरा अभिवादन। प्रभु परमेश्वर आज इस कार्यक्रम के द्वारा आपसे बात करेंगे और आपको आशीष प्रदान करेंगे। आज का शीर्षक है मेरे बदले यीशु। प्रभु से हमें हमारे पापों के लिए क्षमा प्राप्त करनी है। पाप, शाप, बीमारी, प्रभु नहीं चाहते हम पाप में पड़े रहें। हमें पाप से पश्चाताप करना होगा। जब हम सभी लोग प्रभु यीशु के बच्चे बन जाते हैं तब प्रभु ने हमारे लिए जो आशीषें रखी हैं उसे हम पा सकते हैं। और उतना ही नहीं, शाप से भी हमें छुटकारा प्राप्त करना होगा। हमें जैसे ही पता लग जाए कि ये शाप के कार्य क्या हैं, तो हमें उससे मन फिरा लेना है, पश्चाताप करना होगा। जब हम शाप से छुटकारा प्राप्त करते हैं तब प्रभु के द्वारा हम आशीष प्राप्त करेंगे। और उतना ही नहीं, प्रभु हमें बीमारी से भी मुक्त कराना चाहते हैं। बीमारी से छुटकारा प्राप्त करना है, चंगाई पानी है। बीमारियों से छुटकारे के लिए प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए और निश्चित प्रभु छुटकारा देंगे। सारे पापों से, शापों से, बीमारियों से हमें छुटकारा प्राप्त करना है। पाप, शाप और बीमारियां दूर होनी हैं। मेरे प्रियजनों, यशायाह अध्याय 53 और वचन 5 को देखते हैं। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। और आगे वचन क्रमांक 6 में लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वो सताया गया तो अभी वो सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। जब हम प्रभु यीशु का जीवन देखते हैं, यशायाह 53 का 7 जब हम पढ़ते हैं तो वो सताए गए और वो सहते रहे, पर वध किए जाने वाले भेड़ के समान वो बिल्कुल शांत और चुपचाप रहे। तो मेरे प्रियजनों, हमारे पापों के लिए, हमारे धर्म के लिए प्रभु यीशु ने कलवरी के क्रूस पर अपनी जान दे दी। उनके सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया और उन्होंने उस दर्दनाक ताज का स्वीकार किया। कांटों का ताज उनके सिर पर रख दिया गया। हमने हमारे जीवन भर जितने भी पाप किए उन्हीं के लिए यीशु को पीड़ा सहनी पड़ी। हमारे हाथों से जितने भी पाप हमने किए उसके लिए यीशु के हाथों में कील ठोका गया। हमारे पैरों ने जो पाप किए थे उसके कारण भी पैरों पर कील ठोके गए। हम अपने मन में और विचारों में जितने भी पाप किया करते हैं उसके लिए उनका पंजर बर्छे से बेधा गया। उनका पूरा शरीर घायल कर दिया गया, पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। जिसने कोई पाप नहीं किया था उन्हें पाप बना दिया गया, सिर्फ हमारे लिए। इस कार्यक्रम को देखने वाले भाई आपके लिए, बहन आपके ही लिए प्रभु यीशु को कलवरी के क्रूस पर लटका दिया गया था। तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों के लिए, तुम्हारे अधर्म के लिए, तुम्हारे शाप के लिए प्रभु को क्रूस पर मरना पड़ा। 3 कीलों से लटकाया गया, बर्छे से पंजर को बेध दिया गया। उनके शरीर में एक बूंद खून भी नहीं बचा था, वो भी हमारे लिए। प्रभु यीशु हमारे लिए श्राप बन गए। प्रभु यीशु हमारे लिए शाप बन गए। आपके पाप के लिए, मेरे पापों के लिए उन्होंने अपना कीमती लहू बहा दिया। बहनों, आपके लिए ही, आपके परिवार को छुड़ाने के लिए, आपके बच्चों को छुड़ाने के लिए, आपके परिवार को आशीष देने, आपके बच्चों को आशीष देने के लिए
यीशु शाप बन गए। हे यीशु, आप हमारे लिए श्राप बन गए। हमारे पापों को क्षमा कीजिए प्रभु, अधर्म को क्षमा कीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। ऐसा जब आप मांगोगे तब प्रभु आप पर दया करेंगे, वे कृपा करेंगे। क्या आप एक पापमय जीवन जी रहे हो? क्या आपके जीवन में आशीष हैं? क्या आपके पारिवारिक जीवन में आशीषें हैं? बच्चों से समस्या, पति द्वारा समस्या, पत्नी की वजह से समस्या, एक के बाद एक दुख, एक के बाद एक पीड़ा, ऐसा सोचकर आप चिंतित हो क्या? तो प्रभु यीशु हमारे ही लिए श्राप बन गए। प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपना कीमती लहू बहा दिया था। वही शांति के राजकुमार हैं, वही शांति दाता हैं। यीशु हमें शांति प्रदान करेंगे। क्या हमारे पारिवारिक जीवन में शांति नहीं है? क्या शांति खो चुकी है? क्या बच्चों द्वारा दुख है? क्या पति के द्वारा परेशानी है? इस कार्यक्रम को देखने वाले आप जो कोई भी क्यों ना हो, कहिए यीशु मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए, शापों को क्षमा कर दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, पाप से छुटकारा दीजिए, पाप से छुटकारा दीजिए परमेश्वर। मेरे जीवन में शाप है प्रभु, मेरे शाप को बदल दीजिए। ऐसा जब आप मांगोगे तब प्रभु आपको शाप से छुटकारा देंगे, आपको छुड़ाकर वो बीमारियों से मुक्त कर देंगे। आप सोच सकते हो कि क्या ये बीमारी दूर हो जाएगी? आप प्रभु यीशु को बुलाइए, वो निश्चित चमत्कार करेंगे, आपको चंगाई देंगे। प्रभु यीशु हमारे ही लिए कलवरी के क्रूस पर 3 कीलों से लटका दिए गए। वो हमारे ही लिए हमें परिपूर्ण आशीष देने के लिए, छुटकारा प्रदान करने के लिए वो क्रूस पर लटक गए। आइए उसी यीशु को आज हम देखेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने हमारे लिए जो आशीष रखी है उसे हमारे जीवन में हम प्राप्त करेंगे। कहिए यीशु आप हमारे हृदय में आ जाइए, अपने लहू से धो दीजिए, मेरे पापों क्षमा कीजिए, जाने अनजाने किए गए पापों को क्षमा कीजिए। मुझ पर तरस खाइए प्रभु, मुझे आशीष दीजिए। ऐसा जब आप मांगोगे तब प्रभु आपको आशीष देंगे। हे परमेश्वर, कहिए कि हम अपने आप को आपके आगे अर्पण करते हैं। बोलिए कि मेरे हृदय में आ जाइए। इस कार्यक्रम को देखने वाला हर एक जब प्रभु यीशु को पुकारेगा तब वो आपके घर में आएंगे। आप जहाँ पर हो वहाँ पर आएंगे, निश्चय ही आएंगे। आपको शांति प्रदान करेंगे, खुशियाँ प्रदान करेंगे। हो सकता है आप आंसुओं में हो, वो आपको दिलासा देंगे, कहेंगे कि रोना नहीं। आइए उसी यीशु की हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति के साथ आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने जो पीड़ा सही है उसे हमारे आंखों के सामने रखा है। आपके उस त्याग को हम याद करते हैं, आपके त्याग को याद करके हम प्रार्थना करते हैं। इस कार्यक्रम को देखने वाले बच्चों से आप बात कर रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। हमारे मन में पवित्र आत्मा बात कर रही है, उसके लिए धन्यवाद। पाप में जीने वाले बच्चों से आप बात कीजिए प्रभु, उन पापों को प्रकट कीजिए प्रभु, एहसास दिलाइए, एहसास का मन उन्हें प्रदान कीजिए। हे प्रभु यीशु मेरे मन में आ जाइए, अपने लहू से साफ कीजिए, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए, मुझ पर दया कीजिए। ऐसे मांगने वाले बच्चों के लिए आप कृपा कीजिए, उन पर दया कीजिए प्रभु, उन्हें पूर्ण रूप से शुद्ध कर दीजिए। अपने बच्चों को आप शुद्ध कर दीजिए प्रभु, अपने लिए एक गवाही बनाकर खड़ा कीजिए और आगे से वो पाप का जीवन ना जी सके, उनके जीवन में शांति मिल जाए, उनके जीवन में आनंद मिल जाए। इसलिए आप कृपा कीजिए। शाप में जो बच्चे हैं हम उन्हें याद करते हैं। पारिवारिक जीवन में जो शाप है, परिवार का अभिशाप, बच्चों पर जो शाप पड़ा हुआ है, वो यीशु के नाम में दूर हो जाए। परिवारों में आशीषें भर जाएं। परिवार में जो कुछ भलाई खो चुकी है उसे लौटा दीजिए और आशीष भर दीजिए प्रभु, आशीष दीजिए प्रभु। आपके बच्चे जिन चीजों की मांग कर रहे हैं उनमें चमत्कार हो जाए। जो बच्चे बीमारी में हैं उन्हें देख लीजिए प्रभु, जो बच्चे बीमारी से ग्रस्त हैं उन्हें प्रभु चंगाई प्रदान करेंगे। ऐसा विश्वास देकर बीमार बच्चों को आप जगाइए, उन्हें स्वस्थ कर दीजिए, उन्हें स्पर्श कीजिए, उन बच्चों को चंगा कीजिए। इस कार्यक्रम को देखने वाले हर एक बच्चों के घर में आप प्रवेश कीजिए, हर एक बच्चों को आप स्पर्श कीजिए प्रभु, बड़ों से लेकर छोटों तक हर एक को नाम लेकर आप बुलाइए, उन्हें स्पर्श कीजिए। प्रभु ने मेरे परिवार में प्रवेश किया, ऐसे आपके बच्चे आपके लिए गवाही बन सके प्रभु।
परमेश्वर, आप ऐसा कर रहे हो उसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु। आपकी स्तुति हो। इन बच्चों पर और उनके परिवार पर आशीष बनी रहे। परिवार के हर एक लोगों को आशीष दीजिए। आपकी कृपा और भलाई भर जाए। आप ऐसा करने वाले हो, उसके लिए आपकी स्तुति हो। यीशु के नाम में प्रार्थना करती हूँ अच्छे पिता, आमीन आमीन। तो मेरे प्रियजनों, इस कार्यक्रम के द्वारा हमारी आशा है कि प्रभु ने आपसे बात की है। जब आप प्रभु यीशु को बुलाते हो तब वो आपके घर में प्रवेश करेंगे, आपको पूर्ण रूप से स्पर्श करेंगे, चंगाई प्रदान करेंगे, पाप और शाप दूर करेंगे। अब आप अपने जीवन में आशीष प्राप्त कर लेंगे। आज तक जो आशीषें आपके जीवन में नहीं थी वो प्रभु आपको प्रदान करेंगे, छुटकारा देंगे। आप प्रभु यीशु के लिए गवाही बनकर रहिए। नियमित रूप से बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु की संतान बनकर रहिए। जब आप प्रभु के संतान बनकर रहोगे तब प्रभु ने आपके जीवन में जो आशीषें रखी हैं उसे जरूर प्राप्त कर लोगे और परिवार स्वरूप प्रभु की सेवा कर पाओगे। प्रभु आपके जीवन में महान कार्य और चमत्कार करेंगे। आमीन आमीन। खुशहाल परिवार। तो प्रियजनों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए आशीष रहा होगा। इस कार्यक्रम के द्वारा जो भलाई और आशीष आपने पाई है उसे हमें जरूर बताइए। आपकी जो भी प्रार्थना विनती है उसे हमें चिट्ठी के द्वारा या ईमेल के द्वारा जरूर बताइए। आपके लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और प्रभु के दूसरे दास बिल्कुल तैयार हैं। हमारे जीसस रिडीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दूसरे कार्यक्रम से जुड़ना मत भूलिए। विशेष करके आओ प्रार्थना करें कार्यक्रम, अपने परिवार समेत उस कार्यक्रम से जुड़कर आशीष प्राप्त करें। फिर अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की महान कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.